Clinical performance by New Zealand secures them a place in the semi-final of the ICC Champions Trophy 2025 और इसके साथ बांग्लादेश और पाकिस्तान का आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का सफर अपने इख्तिताम पर पहुंचा. Let's just quickly have a look at the match summary. New Zealand won the toss and elected to field first. Shantu made a good innings with 77 runs. Jakir ने दोबारा से कोशिश की इस innings में जान डालने की with 45. Bracewell being the star bowler 4 विकेट लेने में कामयाब रहे हैं with giving only 26 runs. In reply, New Zealand won the game in 46.1 overs. Ravinder being the star player once again for New Zealand as expected. 112 runs for him. Tom Latham with 55 and Conway with 30. और अब देखते हैं पॉइंट्स टेबल की तरफ अगर हम नजर डालें तो इसके साथ दैट्स द ऑफिशियल कंफर्मेशन. न्यूजीलैंड एंड इंडिया हैव क्वालिफाइड फॉर द सेमीफाइनल्स जबकि बांग्लादेश और पाकिस्तान are already out. They will have a dead rubber to play, but with this their disappointing ICC Champions Trophy 2025 campaign ends. अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू एलाइड बैंक चैंपियन जोन. मैं हूं आपका होस्ट हैदर अजहर और मेरे साथ मौजूद हैं कायनात इम्तियाज पाकिस्तान इंटरनेशनल. न्यूजीलैंड ने बांग्लादेश को कन्विंसिंगली हराया और अपनी जगह सेमीफाइनल में पक्की की. उनके साथ इंडिया आर आल्सो पार्ट नाउ ऑफ द सेमीफाइनल फ्रॉम ग्रुप ए. इससे पहले कि हम आगे चलें और इस मैच पर तबसरा करें, लेट्स जस्ट क्विकली इंट्रोड्यूस आवर एस्टीम्ड पैनलिस्ट champions. Let's start off with Pakistan all-rounder, Pakistan international and winner of ICC Champions Trophy and overall हर टीम की जान, हर शो की जान, हसन अली. क्या हाल है आपका? अल्लाह का शुक्र, थैंक यू सो मच. आप ठीक है, खैरियत से हैं? जबरदस्त. And the main brain behind this show, our Yes. former captain of Pakistan and Former ICC captain. T20 champion winner सलमान बट. क्या हाल है आपका? ऑलराउंडर ऑलराउंडर और एक इंटरनेशनल विकेट के साथ ऑलराउंडर और 2 कैचेस भी छूटे. ये हमारे यहाँ यही ऑलराउंडर होता है. एक विकेट होगी मेरी. थैंक यू वेरी और मच. उनके साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के मायनाज ऑलराउंडर और डीएसपी पंजाब पुलिस शादाब खान. क्या हाल है आपका शादाब? नाइस वन. अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ. आप बताएं. बस बिल्कुल ठीक. शादाब ड्राइवर्स लाइसेंस दे मैंने लें बंदे से. शादाब ड्राइवर्स लाइसेंस मैंने बनवाना है, उस पर हम बाद में बात करेंगे. पंजाब के हैं? हाँ जी सर, तो ठीक है. हम उस वक्त फिर बात करेंगे. लेकिन एक कन्विंसिंग विन. लेकिन शादाब जो एक स्टैंड आउट फीचर रहा, इससे पहले हम पैकेजेस पे भी जाएंगे, डिटेल कॉन्वर्सेशन में भी जाएंगे, लेकिन हमने सबसे पहली जो एक स्टैंड आउट फीचर पिंडी के इस मैच में था, स्पिनर्स को काफ़ी सपोर्ट मिली. हाँ, क्यों मुझे लगता है ये हैरानगी की बात है क्योंकि जिस तरह की मैंने थ्रू आउट क्रिकेट खेली है और देखी है, यहाँ पे स्पिनर का बहुत स्पिन नहीं होता, लेकिन ओबियसली एक्सपीरियंस आज काम आया उनका, ब्रेसवेल और सैंडनर का. जिस तरह का हमने पहले भी बात की थी प्री मैच में कि पेस वेरी करना बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली ऐसी पिचेस में, और उन दोनों के पास हाइट है. आज ऑल थ्रू के बॉल थोड़ा नीचे रह रहा था, वरना उनको बाउंस भी एक्स्ट्रा मिलता है और ओवर स्पिन करते हैं, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि इस पिच में उनको ज़्यादा फ़ायदा मिला. अच्छा, यहाँ पर सलमान जो एक हमने चीज़ नोट की वो ये की कि बांग्लादेश स्टार्टेड ऑफ रियली वेल. 45 फॉर नो लॉस. 45 for no loss at a really good healthy strike rate. फिर एकदम से एक लैप्स आया जिसके अंदर ये sort of like a mini collapse. आई गेस 8.2 ओवर्स जब पहली विकेट गिरी 45 था, उसके बाद टिल द नेक्स्ट 50 रन्स दे लॉस्ट 5 विकेट्स. और यही वो जगह थी जहाँ पर वनरेबिलिटी आ जाती है इनकी. पिछले मैच में भी ऐसे ही आउट हुए, आज भी इशू को फोर्स करते हुए आउट हुए. द स्पिनर्स बोल्ड वेल, बहुत अच्छी उन्होंने पेस बड़ी अच्छी यूज़ की, मतलब इस पिच के ऊपर जिस तरह की बॉल करनी चाहिए थी. बट आई थिंक के बांग्लादेशी प्लेयर्स जो है बजाय कि वो इनिंग कंस्ट्रक्ट करते, उन्होंने दे जस्ट वांटेड टू गो आफ्टर ब्रेसवेल, क्योंकि चारों के चारों बड़े शॉट मारते हुए दे गॉट कॉट आउट और बाहर पकड़े गए. सो आई थिंक दिस इज़ द सेम दे हैव रिपीटेड. जो पहले मैच में किया वही उन्होंने दूसरे में किया. एक बंदे ने बारी ली है and shows you all the more reason why their fortunes don't change, because they keep repeating the same mistakes. और न्यूजीलैंड ने भी जो पहले मैच में किया उनके बॉलर्स ने वो दूसरे में किया. पाकिस्तान के खिलाफ भी कंसिडरेबल नंबर ऑफ डॉट बॉल्स और इस वक्त बांग्लादेश के खिलाफ भी
बहुत ज़्यादा परसेंटेज ऑफ डॉट बॉल्स। हसन आप कुछ बता रहे थे परसेंटेजेस का थोड़ा सा। आई थिंक बांग्लादेश प्लेड 56% और यही उनका एक जो है बैकड्रॉप है कि वो मिडल के जो उनके मिडल ऑर्डर हैं वो काफ़ी डॉट बॉल्स खेलते हैं और जहाँ पे टाइम आता है कि हम चार्ज करें और वहाँ पे अगेन वही के विकेट्स दे के और फिर आउट होके वापस चले जाते हैं और आने वाले बैट्समैन के लिए थोड़ा मुश्किल होता है। तो आज भी वही हुआ एग्जैक्टली जिसने सलमान भाई ने बात किया कि सेम मिस्टेक्स और सेम चीज़ें जो है वो कर रहे हैं जिसकी वजह से देयर इज़ नो सच इम्प्रूवमेंट। बट डू यू थिंक सलमान के वो डिफेंसिव मोड में इसलिए चले जाते हैं क्योंकि स्टार्टिंग में उन्होंने अच्छा स्टार्ट दिया एंड देन बैक टू बैक विकेट्स गिरी, फिर अचानक डिफेंसिव मोड, ये हमने अपने पास भी देखा है, एट टाइम हम भी इसी डिफेंसिव मोड में चले जाते हैं। देखिए जो टॉप प्लेयर्स हैं अगर आप उनको देखेंगे वो कैसा खेलते हैं तो दे रोटेट स्ट्राइक इन बिटवीन, गेट अ बाउंड्री, कैलकुलेटेड रिस्क उसमें होता है, या वो इतने अच्छे होते हैं कि उनका रिस्क लेने का फैक्टर जो होता है ना बड़ा मिनिमम होता है और दे कैन स्कोर ऑफ गुड बॉल्स। बेसिकली इंटरनेशनल प्लेयर्स सभी अच्छे होते हैं लेकिन उनमें भी एक एलीट क्लास होती है और उनका जो फ़र्क है वो यही है कि देर एबल टू स्कोर ऑफ गुड बॉल्स। दे डोंट नीड कि मुंह में गेंद होगा तो चौका मारूंगा या पीछे होगा तो मारूंगा। अगर आप आज रचिन रविंद्रा की इनिशियल बैटिंग देखें, मैं रेफरेंस दे रहा हूँ, तो उसने बहुत दूर वाले बॉलों को टाइम किया है और एवरी टाइम जब वो उसे साइड से दिखाते थे तो उसकी जो हिटिंग जोन थी राइट अंडर हिज आइज़, कोई भी ऐसा शॉट नहीं था जो उसने अपने नी के आगे से खेला हो। उसकी सारे जो कनेक्शंस थे राइट अंडर द आइज़ थे विच गिव्स हिम कंट्रोल एंड द टाइमिंग। एक शॉट तो उसने बस ऐसे सिर्फ क्रैश किया, साथ बैट लगाया एंड नोबडी मूव्ड, वो चौका हो गया। आई थिंक सलमान भाई ये बहुत बड़ी एग्जांपल है टीम्स के लिए कि उनके भी 2 आउट हुए हैं ऊपर से। जिस तरह बांग्लादेश के फास्ट बॉलर ने बहुत अच्छी बॉलिंग की है, बांग्लादेश के फास्ट बॉलर को ज़्यादा स्विंग मिला है देन के न्यूजीलैंड के फास्ट बॉलर्स को। न्यूजीलैंड के फास्ट बॉलर को क्योंकि वो लंबे हैं उनको थोड़ा एक्स्ट्रा बाउंस मिला आप उनके फास्ट बॉलर्स की बात करें, हमारे पास एक्चुअली जो शुरू का जो उनका एक स्पेल था बर्स्ट का, उसके हमारे पास पैकेज भी है और ये हमने हसन सिर्फ आपकी मोहब्बत में ये पैकेज रखा है क्योंकि आप नाहिद राना की बात कर रहे थे तो हमने कहा था हम उसमें भी करेंगे। लेकिन हम ये ज़रा जल्दी से न्यूजीलैंड की विकेट्स वाला ये जो पैकेज है, जो ओपनिंग बर्स्ट वाली जो कॉन्वर्सेशन है वो भी इसमें कवर हो जाती है। लेट्स जस्ट क्विकली हैव अ लुक। ये देखें 3 इनके जो स्टैंड आउट पेस बॉलर्स हैं वो उनके इतने इफेक्टिव हैं, ये आप ये देख सकते हैं। हसन जस्ट टॉक अस थ्रू दिस। अगर इस ओवर की बात करें तो इसके 4 से 5 बॉल जो है वो एक ही जगह पे गिरे हैं हार्ड लेंथ पे और ये वाला बॉल थोड़ा सा फुलर था और उसके बाद विकेट। और लुक एट दैट, नाहिद राना ही गॉट द बिगेस्ट प्लेयर केन विलियमसन और इसके पीछे भी अगेन वही कि जो हम बात कर रहे हैं कि आपने 6 से 7 मीटर पे बॉल करने हैं। 4 बॉल अंदर आए हैं, केन विलियमसन अंदर की तरफ खेल रहे हैं, एक बॉल पड़ के बाहर निकला है एंड ही गॉट द बिगेस्ट विकेट ऑफ द मैच। तो वही अगेन आप अपनी जगह पे आके बॉलिंग करते रहें, आपको वहीं से सब कुछ मिलेगा और यही आई थिंक बांग्लादेश के फास्ट बॉलर ने यार जो आपकी अप्लाई जो किया। एक्साइटमेंट मैंने देखी थी ना नाहिद राना की विकेट पर, Because I've वो been talk- फिर से लगाए जी, फिर से लगाए हसन, फिर से आई हो जाए बीन एकदम। टॉकिंग नाहिद राना, मैंने उसको नाहिद राना को देखा था पाकिस्तान के गेस्ट जब यहाँ पे उसने टेस्ट मैचेस में बॉलिंग की थी। ही हैज़ यू नो द एबिलिटी टू प्ले लॉन्गर क्रिकेट फॉर बांग्लादेश। नहीं तो हम देखते ना तो फिर से दिखाऊंगा मैं। नहीं तो मैंने भाई आज हसन, why don't you हसन भाई को दिखाना है बार बार नाहिद नहीं राना। तो लॉन्गर क्रिकेट कौन सी वाली? नहीं वो टेस्ट तो खेल रहे हैं ना। Why don't you explain कि क्या हो रहा है इस बॉल में, किस तरीके की सीम पोजीशन है, क्या पेस डेवलप एज हो ए रही है? सेट के एक प्रॉपर सेटअप था। पहले 4 बॉल अंदर आए हैं, केन विलियमसन ने वो ऐसे रोके हैं और हम देख सकते हैं कि केन विलियमसन का इस बॉल पे मिडल के ऊपर उसका फ्रंट लेग जो फिनिश हो रही है। तो बात वही है कि अगर आप राइट एरियाज पे बॉलिंग करेंगे तो आप केन विलियम जैसे प्लेयर को भी आउट कर सकते हैं। तो नाहिद राना ने वही किया एग्जैक्टली विद द पेस ऑन अ राइट एरिया एंड ही गॉट केन विलियमसन। ये तो बहुत जोश वाला था। ये तो यार बहक गया है ना, मैं कह रहा हूँ वो ना बिल्कुल। अच्छा ये एक चीज़ आपने नोट की है, मैंने माफ़ी नहीं मांगी। सर आपने माफी इसलिए नहीं नाहिद मांगी राना क्योंकि उसने केन विलियमसन ने काली कमीज पहनी थी, पाकिस्तान की ग्रीन पहनी होती तो आप कहते सॉरी टू से सर, लेकिन शादाब विद द नहीं, I स्टार्ट like दे it. हैड, आज आप वो different उस चीज नजर को आ रहे हैं। कंटिन्यू क्यों नहीं कर सके? दे हैड अ ब्रिलियंट स्टार्ट, उन्होंने 2 आउट कर दिए मेन बैटर्स, इन फॉर्म बैटर्स आउट कर दिए। विलियमसन ने पिछले मैच में नहीं किया लेकिन विल ने किया है। तो व्हाट डू यू सी विल यंग ने किया है? सो व्हाट वाज द मेन एस्पेक्ट कि वो इस चीज़ को आगे कंटिन्यू नहीं कर पाते? पहले भी देखा है हमने इस चीज़ को कंटिन्यू नहीं कर पाते। व्हाट्स द रीजन बिहाइंड दैट? ये आप बांग्लादेश की बात कर रहे बांग्लादेश या हैं एज ए बॉलिंग यूनिट? एज अ बॉलिंग यूनिट। देखिए उनकी अगर क्वालिटी की बात की जाए, रविंद्रा जिस तरह वो खेल रहा है और उसके साथ कॉनवे खेल रहा था, तो
जिस तरह सलमान भाई ने बात की है कि उन्होंने अच्छे बॉल को हिट मारे हैं और अच्छे बॉल को, और ऐसे प्लेयर जब खेल रहे होते हैं तो आपको लगता ही नहीं है कि वो रिस्क ले रहे हैं, लेकिन स्टिल वो आपका रन रेट अच्छे रन रेट के साथ चल रहे होते हैं, और अच्छे बॉल पे अगर रन्स हो रहे हो तो एज ए बॉलर आप कुछ नया करने की कोशिश करते हो, क्योंकि आपको अगर अच्छे बॉल पे भी रन्स हो रहे हैं तो आप कुछ चेंज करते हो, जिसकी वजह से आप गलती कर बैठते हो और आपको बाउंड्री भी लगती है तो और ज़्यादा अच्छा हो जाता है। तो मुझे लगता है कि अच्छे बॉल पे जो बैट्समैन लीड बैट्समैन है वो अच्छे रन्स करते हैं। जो और स्किल की इंतहा है ना वो यही है कि आप अच्छे गेंद को चौका मारें, ये skill अच्छे की बॉल इंतहा को तो रन देख भी हाय लेते हैं। हाय, रचिन क्या बात रचिन कर दी है, रविंद्र। स्किल की इंतहा। है ये हाँ एक गाना इधर से भी आए या चाहे एक दिन लेट ही आए एक दिन गाना लेट इधर है, से भी लेकिन आए। रचिन रविंद्र की भी जो इनिंग्स थी, अगेन ओ माय गॉड, आई एम राइट नाउ जेलस ऑफ न्यूजीलैंड्स रिसोर्सेज द वे दे जोश में आ गए, हाँ जी कुछ ना कुछ चल रहा कोई है इधर। जोश में आ रहा है भाई उधर सा- नईद रैना को देख के वो जोश में आ गया, इधर रविंद्र को देख के आप जोश तस्कीन में अहमद भी ना देखिए क्या बॉल मारा है उसने यार, यू नो नहीं, ये बिल्कुल सही बात आई है। थिंक ये वही बॉल है जो इसने पिंडी में शायद अब्दुल्ला शफीक को भी किया था, तस्कीन ने। जी, बिल्कुल वही। ऐसे ही शेप बाहर की तरफ और लग के अंदर आया, which हल्की is सी any सीम any ऐसे- batsman can get out लेकिन of let's this just ball. have a look at Rachin Ravindra's wonderful Yes, century. why not? Let's just have that innings as well, आई so थिंक that we बेस्ट can. पार्ट ऑफ इन दिस इनिंग के 2 आउट हुए हैं, लेकिन रविंद्र जडेजा ने जो मोमेंटम है वो कैरी किया है। ये रविंद्र जडेजा शॉट्स देखे हैं आप, ये देखे और हालांकि वो फ्रंट फुट पे ही उसका मोमेंटम था, बट हाउ ही मैनेज, वहाँ से भी उसने वो दूर के गेंद को, ये देखे, ये कोई गंदे बॉल नहीं थे, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्ट्रोक, ये पहला बॉल मुंह में मिला इसको। और क्योंकि ये थोड़ी एशियन बैकग्राउंड है तो इसकी रिस्ट भी जो है ना वो एशियन प्लेयर्स की तरह चलती हैं, बीच वाले बॉल को ये ऑन पे ले जाता है, और स्ट्राइक रोटेशन की भी एबिलिटी जो है ठीक ठाक है, स्पिनर्स को भी बहुत अच्छा बहुत खेलता अच्छा है, खेलता बहुत है। अच्छा खेलता है। Back एंड foot ही इज पे जो दिस ही हैज दिस हैबिट ऑफ स्कोरिंग एंड स्कोरिंग बिग, ये छोटे मोटे 40-50 करके अब out मेरा नहीं होता, 100 ही question दो है। करता है। डेब्यू में 100 कर मुझे मुझे सवाल आया है। मेरा सवाल है जी, question है। सवाल सवाल है आया, जी, ठहर, मुझे तुसी भी समझ ठहर आगे जाओ। क्या सवाल है नहीं, सर। सवाल है जी, सर सवाल। जी हाँ जी, अब मिचेल भाई खेलेंगे कि ये खेलेंगे? ये खेलेंगे भाई, ये खेलेंगे। मिचेल भाई नहीं खेलेंगे? वो तो प्लानिंग है इंडिया के खिलाफ कॉन्वॉय बाहर हो जाएगा, मिचेल आ जाएगा, ये खेलेगा। हेलो ठीक है, Clarity. क्लैरिटी। We have clarity. over नहीं here. बिल्कुल, ये मेरा भी फॉलो अप सवाल यही था सर, आप इधर भी बैठे हैं प्लीज, इधर आ जाएं। तो मैं ये तो उस सेंस में तो आई मीन, बट अगेन वी सॉ अ कंप्लीट टीम परफॉर्मेंस बाय न्यूजीलैंड। आई नो उनकी भी जरा थोड़ा सा, जब कोई स्टैट्स देखेगा तो कहेगा कि शायद डॉट बॉल कंजम्पशन थी, बट इतना जब चेज ही ना कर रहे हो तो दे कैन ईज इनटू इट, जस्ट बट मेक उसमें एक चीज़ का श्योर दे गेट डिफरेंस द है जॉब हैदर डन। भाई, उन्होंने भी कोई 50-51% डॉट बॉल्स खेले हैं, लेकिन उनकी जो बाउंड्री रेशियो है वो ज़्यादा है। सो कोई भी एवरेज जो है वो 46 to 52-54 की होती है, बट डिफरेंस इज इन वाइड बॉल। उस दिन शदाब भाई भी बात कर रहे थे कि बाउंड्री रेशियो जो है वो ज़्यादा होता है, इसने बोला भाई तो बाउंड्री रेशियो की वजह से जो है वो देख लें, आप जाने उठा से के देख पहले लें कि अच्छी उन्होंने सी कितनी बाउंड्रीज लगाई और उन्होंने कितनी। मैं लगता है ये हमारे जाने जो वाला है। प्रोड्यूसर हैं रेहान, उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये क्लिप आप इसलिए रिकॉर्ड कर लीजिएगा क्योंकि उन्होंने शादाब भाई बोला है। और जाने, ये मुझे लगता है ये जाने वाला है, जाने से पहले ना अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं हमारे साथ। वो एक्चुअली कल वाकई में उनके आखिरी हाँ, शोज है। कि शदाब भाई, सलमान भाई, हैदर भाई, नहीं तो इनको तो मैं भाई भाई बोलता वो तो हूँ। हाँ तो मुझे भी पहली दफा अगर बोला। इज्जत दे रहा हूँ तो ले ले चुप करके। इज्जत और जिल्लत देने वाली ज़ात अल्लाह की है। बेशक। सैकी भाई बोल। आप लोगों की जो प्रेडिक्शंस फील्डिंग के बारे में भी हमें डेफिनेटली बात करनी चाहिए। प्लीज गो अहेड। फील्डिंग जो थी न्यूजीलैंड की, आउटस्टैंडिंग फील्डिंग उन्होंने थ्रू आउट की है। इस तरीके की फील्डिंग मुझे लगता है कि व्हेन एक माहौल इस तरीके का बना हो फील्ड के अंदर, तो ऐसी टीमें जो हैं वो ट्रॉफी लेकर जाती हैं यूजुअली, क्योंकि फील्डिंग सबसे बड़ा एस्पेक्ट होता है जो आपको हरवा और जितवा सकता है रिगार्डलेस ऑफ बैटिंग एंड बॉलिंग। व्हाट डू यू से अबाउट दैट शादाब? देखिए फील्डिंग तो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, और हम सब लोगों को पता है कि वो चीज़, वो एक ऐसी स्किल है जो हम कंट्रोल कर सकते हैं एज ए प्लेयर। बाकी आप बैटिंग बॉलिंग आप कंट्रोल नहीं कर सकते उसका आउटकम, लेकिन फील्डिंग में आप मोस्ट प्रॉब्ली आप कंट्रोल कर सकते हैं, और ये एटीट्यूड से आती है। और क्योंकि आप कितना ज़्यादा आप में हंगर है और आप कितना ज़्यादा क्रिकेट को, फील्डिंग को एंजॉय करते हैं, तो वो हमेशा से न्यूजीलैंड की और साउथ अफ्रीका, ये ऐसी दो कंट्रीज़ हैं जिनकी हमेशा से फील्डिंग बहुत अच्छी रही है, और इनका पूरा यूनिटी बहुत ज़्यादा अच्छा है। अगर आप इनके फास्ट बॉलर भी देखेंगे तो वो मोस्टली हॉट स्पॉट पे खड़े होते हैं, तो उनको इतना फ़र्क नहीं पड़ता कि हमारे फास्ट बॉलर हैं तो हॉट स्पॉट पे ना खड़ा करें, उनको छुपाने की कोशिश। तो ये तो थ्रू आउट इनके, जब से मैं देख रहा हूँ तो इनकी ऐसी ही है फील्डिंग। एक और क्वेश्चन,
नहीं रहने इट्स अ दो। सीरियस क्वेश्चन. नहीं हम तो नहीं। पहला मजाक था. As we were talking about the fielding, Shadab, you are one of the best fielder in Pakistan cricket history. This is my feeling. This is my opinion. हाँ We justify are ना feeling कर, as well. ठीक है। Our feeling as अच्छा well. ना Justify ना कर, ठीक है मैं मान let रहा हूँ। him let him speak हाँ। please. अगला सवाल करो. नहीं नहीं यहाँ नहीं तो यार बेस्ट पूरा फील्डर करें ना आगे आप, चलो ना. पूरा अगला. करा? हाँ अगली सवाल तो पूछे. तो आप क्या अपनी फील्डिंग की ड्रिल्स में या प्रैक्टिस में या क्या करते रहे हैं, या कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि हमारे यंगस्टर्स भी ऑब्वियसली सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे, तो उनके लिए क्या एडवाइस है या आप क्या करते थे कि जो आप इतने अच्छे फील्डर हैं? वेरी गुड. मुझे लगता है कि मैं नेचुरल बहुत ज़्यादा हूँ, और दूसरा जिस ग्राउंड में मैंने क्रिकेट स्टार्ट की थी, खुद को बचाने के लिए आपको अच्छा फील्डर होना पड़ता था वहाँ पे, क्योंकि उधर पत्थर भी हैं, उधर पोल लग गए हैं, उधर रेडी है, बाइक वाला आ रहा है, आपने पहले बाइक वाले को देखना है कि यार जिधर बॉल जा रही है बाइक वाला तो नहीं आ रहा, साइकिल वाला, कोई टक्कर ना हो जाए किसी के साथ, आप दो तरफ देख के फिर आपने कैच भी पकड़ना है या बॉल पकड़ना है, तो खुद को बचाने के लिए उधर आपको अच्छा फील्डर होना पड़ता था। इस तरह तो मिंटो पार्क की कार पार्किंग में सुबह टेबल होती है तो सारी जॉन्टी रोड्स हों. नहीं, मतलब मैं आप तो- कुदरती नहीं, तौर पे बल्कि मैं एथलेटिक आपको ये हैं कह रहा हूँ कि बिकॉज ही आपको अपनी मूव्स. एकेडमी में वो जो आपने वो जहाँ पर अभी पाकिस्तान टीम भी खेल रही थी वहाँ पर गनी ग्लास? गनी ग्लास में यार ये पत्थर आप पत्थर कोई जरा लाके थोड़ा- हाँ, कोई वो रेडी जरूरी कोई है। को रेडी को ट्रैफिक. नहीं आई थिंक ही इज एन एक्सीलेंट एथलीट. माशाल्लाह इसकी जो मूवमेंट्स हैं वो बड़ी ज़बरदस्त हैं और बड़ा बैलेंस्ड ये मूव करता है. आई थिंक जो इसको देख के नज़र आता है ना, ही मूव्स मच बेटर, मोर लाइक पीपल फ्रॉम अदर कंट्री. और आई थिंक आई डोंट नो इस पे कोई रिसर्च हुई है कि नहीं, लेकिन जो भी कंट्रीज़ रग्बी प्लेइंग कंट्रीज़ हैं उनकी फील्डिंग बहुत अच्छी है. Yeah. साउथ अफ्रीकन्स को देख लें आप, न्यूजीलैंडर्स को देख लें. मल्टी स्पोर्ट ही कहे ना, मल्टी क्योंकि ये भी स्पोर्ट तो तो है, फील्ड हॉकी लेकिन खेलते थे उनकी ना. जो मैं प्राइमरी हॉकी- स्पोर्ट है, फुटबॉल खेलता था, फुटबॉल। जो प्राइमरी स्पोर्ट है वो रग्बी और फुटी है, विच इज़ प्लेड विद द सेम ओवल बॉल. तो उन लोगों की जो है ना फील्डिंग वो बहुत अच्छी है, उनकी रेशो बहुत ज़बरदस्त. अच्छा आज हम शादाब की फील्डिंग की तारीफ करें. एक सलमान एक चुटकुला है छोटा सा, अगर आप इजाज़त दें. नहीं, आपके मैं- आपके एक पॉडकास्ट में आपने शादाब के ग्रॉइन इंजरी और पॉइंट पे Yes. फील्डिंग वाली एक बात की थी. बिल्कुल. वो हमें सवाल भी आया हुआ था सोशल मीडिया पे. आई जस्ट डिडंट गेट एन अपॉर्चुनिटी टू आस्क यू. ही इज़ हियर, अगर आप काइंडली एक्सप्लेन करें व्हाट यू मेंट बाय दैट. आई वॉज टॉकिंग टू हिज बॉलिंग कोच PSL के दौरान ना, सईद अजमल, वी प्लेड क्रिकेट टुगेदर. तो ये इसकी बॉलिंग फॉर्म इतनी अच्छी नहीं थी, तो कंसिस्टेंटली अपनी लाइन लेंथ पे नहीं कर रहा था. तो मैंने कहा सईद भाई आप शादाब को गाइड कर रहे, क्या बताया उसको की दसिया जेनू? कहते यार उधर ना ग्रॉइन का मसला है, वो उधर जोर नहीं पैंदा. तो मैं कहा फिर भाईजान आपने उसको पॉइंट पे खड़ा किया, जिधर मूव ही ग्रॉइन के ऊपर लोड है, या लेफ्ट मूव है या राइट मूव है, तो आप उसकी पोजीशन ही वो दे दें जिससे उसका लोड ना पड़े, ताकि वो जो करना है बॉलिंग में करे. तो बस ये उनसे मेरी बात हुई. फिर वही मैंने पॉडकास्ट पे रिपीट किया कि अगर इसको वाकई इतना इशू है सीरियस, तो इसको उस पोजीशन में नहीं होना चाहिए, बिकॉज वो तो डायरेक्टली उधर ही हिट कर रही है पोजीशन ग्रॉइन के ऊपर. तो अब आपका क्या सिचुएशन है सर? अभी तक तो अच्छा है, अल्हम्दुलिल्लाह. अल्हम्दुलिल्लाह. नहीं, अच्छा तू है। इंजर्ड नहीं है? क्या हो गया? अभी injured? थोड़े दिन पहले तो कोई कह रहा था. माफी भी नहीं मांगी और यार इस पे आपने मेरा दिल जीत लिया है. इस पे तो आपने मेरा दिल जीत. इसको क्या है ना, पूरी बात करे पूरी बात करें. आप समझ गए? मैं समझ गया. आप समझ गए? भाई। मैं भी नहीं समझी. जो देख रहे हो ना मैं समझा मैं रहा हूँ। नहीं, मेरी बात और सुनिए हमें ना. छोड़ दें, मैं इस audience. वक्त सेफ जोन में हूँ, मैं बस समझा देता हूँ. आ, हाल नहीं नहीं। प्रॉपर अरे! हाल में किसी ने पूछा शादाब आप पाकिस्तान के लिए क्यों नहीं खेल रहे, तो किसी और ने पीछे से कमेंट किया ये फिट नहीं है, जबकि ये फिट भी हैं, खेल भी रहे हैं, 4 डे भी खेल रहे हैं. और इसने बट फौरन मैं क्या यहीं बोला है? तक आई थिंक इसने फौरन फोन इसने- किया होगा अपने फोन फ्रेंड को, नहीं यार मैं फिट नहीं, तुम्हें दस नहीं इसने बोला नहीं इसने बोला है कि क्या जे ये इसका रिएक्शन था, है कि क्या जे? नहीं वो जितना रिस्पेक्टफुल बच्चा, उसने कहा सर अगर आप कह रहे हैं तो फिर मैं नहीं हूँगा फिट. यही चीज़ है. Thank you. ये लेकिन ये है कि अगर आप, ऐसे करते हैं बात. और मैं आपको ये भी बताता चलूं कि अभी कल सुबह भी उन्होंने 4 डे गेम खेलनी शुरू कर देनी है, तो सुबह के शो पे उन्होंने नहीं आना. ये तो नहीं ब्रेक ले रहे इस वक्त, हम ले लेते हैं एक ब्रेक. ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आपके सवालात को अपने शो का हिस्सा बनाएंगे. #AskTheChampions पे अपने क्वेश्चंस भेजें एंड वी विल पुट देम बिफोर आवर पैनल. देखते रहें एलाइड बैंक चैंपियन जोन.
वेलकम बैक टू अलाइड बैंक चैंपियंस जोन। यहाँ चैंपियंस के साथ बहुत इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन चल रही है। इसे और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए अब हम आपके सवालात को यहाँ पे ऐड करेंगे। आस्क द चैंपियंस, लेट्स सी योर क्वेश्चंस नाउ। पहला सवाल है देवाशीष ने, विल पाकिस्तान बांग्लादेश बिकम अ कॉम्पिटिटिव टीम? When will Bangladesh? When will Bangladesh? When will become- Bangladesh become a competitive team? They have been playing for more than 25 years. If you look at the degree of improvement, Afghanistan is a far better team than Bangladesh. इस It's पे a very इस पे interesting. सलमान ने तो थ्रू Yeah. आउट बहुत बात ज़्यादा इस की पे है। कमेंट किया है। तो हसन, आप और शादाब, आप लोग बीबीएल भी देख रहे हैं। लेट्स नॉट टॉक अबाउट पहले का जो उनका है। आप लोगों के सामने तो उनके कुछ नए खिलाड़ी भी सामने आ रहे हैं ना, कुछ फ्यूचर के प्लेयर्स भी हैं। एक प्लेयर जिससे हम बहुत मतलब हैरान है कि वो स्क्वाड में नहीं, वो लिप्टन दास जैसे प्लेयर हैं। सो लेट्स जस्ट टॉक अबाउट सम ऑफ द न्यू क्रॉप दैट इज कमिंग अप। कोई उनके टैलेंट के बारे में, हु वांट्स टू टेक दिस क्वेश्चन? आई थिंक इनके पास अच्छा टैलेंट है। अगर हम लेट्स टॉक अबाउट फ्रॉम द फास्ट बॉलिंग, जैसे अभी तस्कीन है, ही इज जस्ट 29 ईयर ओल्ड, फिर नाहिद राना है, फिर तस्कीन इज जस्ट 29 years old. Yes. That's मतलब वही ना, हम कई दफ़ा रियलाइज नहीं करते कि और इसके बाद एक हसन फास्ट बॉलर हैं, वो हैं। फिर इनके पास एक और हैं, उनके मुझे नाम नहीं आता, अभी स्क्वाड के साथ ही हैं। तो इनके पास फास्ट बॉलिंग में तो वो फायर है, उनके पास पावर है, बट प्रॉब्लम वही है कि आप किस तरह प्रिपेयर करते हैं और आप किस तरह जो है वो दूसरी कंडीशन में जाके वो खेलते हैं। बैटिंग में जिस तरह आपने बात किया, लितिन दास है, अभी हमने जाकिर को भी देख लिया, फिर तौहीद भी है, फिर शंटो इज़ अ गुड प्लेयर। तो आई थिंक एक नई लुक टीम बना के इनको थोड़ा टाइम जो है वो देना चाहिए और इनको हर तरीके से जो है वो फैसिलिटेट करेंगे तो दे हैव टैलेंट, दे कैन बिकम अ गुड टीम। एक और नाम जिसका आपने पहले दिन से बात की, मेहदी हसन मिराज की भी, उन्होंने भी अपनी गेम को बहुत चेंज किया। बिल्कुल या ही बिकम अ गुड ऑलराउंडर नाउ। और हैदर भाई, सबसे ज़्यादा हम बात कर रहे हैं कि प्रिपरेशन जब आप करते हैं तो आप इनको जो बैटिंग यूनिट है उसकी वजह से स्ट्रगल करते हैं मोस्टली। तो बैटिंग यूनिट जब तक एज ए बैट्समैन आप लंबी इनिंग्स नहीं खेलोगे तो आपको रन्स करने का आर्ट नहीं आएगा। तो जो इनकी पिचेस हैं, जो जिस पिचेस पे ये लोग खेलते हैं, वहाँ पे तो लंबी इनिंग्स आप नहीं खेल सकते, और अगर आप खेलोगे भी सही तो वो एक डिफरेंट कंडीशन में आप जाओगे। डोमेस्टिक उनका इतना अच्छा नहीं है। तो सबसे पहले तो वो चीज़ें इम्प्रूव करने की ज़रूरत है कि आप पिचेस कैसी प्रिपेयर करते हैं कि जिधर थोड़ा इवन तो हो, ऐसा ना हो कि बिल्कुल ही स्पिनर आएँ और बस आउट करते जाएँ और उसमें आप रन्स भी नहीं कर सकते। और मोस्टली हमने जो टेस्ट मैचेस में भी देखा है, वो ऐसी पिचेस बना लेते हैं और खुद बड़ी टीमों को फंसाने की कोशिश करते हैं। तो उससे तो शॉर्ट टर्म तो शायद सक्सेसफुल हो रहे हैं वो लोग, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए जब भी आप आईसीसी इवेंट होगा तो वो तो एक डिफरेंट कंडीशन पे डिफरेंट कंडीशन में होंगे, तो वो मुझे लगता है कि मुश्किल हो रही है। ना सिर्फ शॉर्ट टर्म बल्कि शॉर्टर फॉर्मेट, शायद मे बी नेचर भी T20 का ऐसा होता है कि एक दो इंस्टेंसेस ऐसे होते हैं। तो T20 के लिए, बिकॉज अगला तो आईसीसी इवेंट इज़ गोइंग विद द T20 वर्ल्ड कप, ठीक है, तो उसके लिए तो आई थिंक ये जो हमने जितने भी रिसोर्सेज का नाम लिया है सवाए एक आधे के, आई थिंक बाकी सारे तो T20 तो ऑलरेडी रेगुलरली खेल भी रहे हैं, बट दिल स्टिल फैंसी देमसेल्व्स मच मोर इन दैट फॉर्मेट। नो, डिपेंड्स के रिसोर्सेज क्या हैं। अगर आप इनका पाथ देखें नीचे से, तो अंडर 19 में इनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। एशिया कप में, वर्ल्ड कप में ये लोग फाइनल्स तक गए हैं। इन्होंने कंसिस्टेंटली वहाँ पे अच्छी क्रिकेट खेली है। पाकिस्तान से ये होम सीरीज़ पाकिस्तान में आके जीत के गई है इनके अंडर 19। आई थिंक द प्रॉब्लम लाइज अपस्टेयर्स। थोड़ा उससे ऊपर जब ये आते हैं, जैसे शादाब ने पॉइंट आउट किया ना कि ये वो एक सर्टन कंडीशन क्रिएट करते हैं मैच जीतने के लिए, एंड दैट इज़ वेयर लाइज देयर प्रॉब्लम। वो ग्रो नहीं करते कि वो ज़्यादा कह लें कि डिफरेंट कंडीशंस में अपने आप को अडेप्ट करने वाली जो एबिलिटी है ना, वो जब तक घर में नहीं उस तरह करेंगे तो वो बाहर जाके इनके एडजस्टमेंट का जो टाइम है वो टू लेट है। सो आई थिंक दैट इज़ वेयर दे कैन हिट। और इसके अलावा ये कि T20 फॉर्मेट जो है इनका भी वैसे बाय द वे एक और इशू है, इनकंसिस्टेंसी विद रिस्पेक्ट टू द कोचिंग पैनल एंड एवरीथिंग, बिकॉज ऑफ द बोर्ड। उनकी भी वॉलेटिलिटी की वजह से इनके भी काफ़ी ज़्यादा कन्वेयर बेल्ट पे कोचिंग स्टाफ चेंज होता है। बिल्कुल, एक कंट्री जिस कंट्री में भी बहुत सारे इश्यूज होते हैं तो खेल भी उसी का हिस्सा होती है, ट्रिकल डाउन इफेक्ट कहीं ना कहीं आता है। बट अगर देखें, आई थिंक एक चीज़ है कि इनके जो फास्ट बॉलिंग है ना, उसमें डेफिनेटली दे आर नॉट लाइक व्हाट दे यूज्ड टू बी। ये बहुत बेहतर हुए हैं उससे, इनकी फिजिक्स भी बेहतर हुई हैं और इनकी आउटपुट भी बेहतर हुई है। अगर आप इसने हसन की बात की, वो टेस्ट मैचेस में पाकिस्तान के खिलाफ बड़ी शानदार उसने बॉलिंग की है। नाहिद राना वो कह लें कि उनके लिए एक सेंसेशन है, बिकॉज
140 से ऊपर तो मेरा उधर गाड़ी नहीं जाती क्योंकि वो नहीं जाती लगे रहते वो हैं। नहीं जाते। तो ये पहला बंदा जो थोड़ा तेज गेंद, देर ऑल सो एक्साइटेड, वो जब उस पे उनके लोकल कमेंटेटर्स बात करते हैं ना तो इट इज एज इफ कि कोई नई चीज आप आ लोकल गई। कमेंटेटर्स की बात करें, यहाँ पे भी उस वक्त राणा जी की वो वो तो बिल्कुल- सुबह प्रेडिक्ट किया था ना, तो उसका आउट देख के खुश हो गए। बट डू यू थिंक कि एशियन टीम्स के साथ ये प्रॉब्लम है, एक्सेप्ट फॉर इंडिया, वो सारे स्ट्रगल कर रहे हैं किसी ना किसी पार्ट पे? देखें, एशियन टीम्स को और वर्ल्ड क्रिकेट को जो लीग्स हैं ना, वहाँ से आपका टैलेंट स्कैटर हुआ है, लड़कों को अपॉर्चुनिटीज़ नज़र आई हैं, और हमारे मुल्कों के वो हालात नहीं है कि हम उनको फाइनेंशियली उतना बैलेंस कर दें ताकि हम उन्हें किसी चीज़ से रिस्ट्रिक्ट कर सकें। इंडिया के पास ये लग्जरी है कि वो एक लीग के अलावा फर्स्ट क्लास खेलनी है। जिस मुल्क में उन्होंने जाना है उससे पहले ए टीम उनकी जाके उधर 3-4 4 डे खेलती है। उसमें अटेंशन टू डिटेल इतनी है उनके स्केड्यूल्स में। हमारा अंडर 19 का टूर कब हुआ लास्ट? हमारी ए टीम ऑस्ट्रेलिया में डिस्ट्रिक्ट से खेली है, तो हमारे बंदों ने मशहूर कर दी जो ऑस्ट्रेलिया ए का टूर है। वो उधर जाके वहाँ खेल रहे थे जहाँ पे वो जिस स्टेट को फर्स्ट क्लास का स्टेटस ही नहीं मिल रहा है जब से ऑस्ट्रेलिया में शेफील्ड शील्ड हो रही। तो हम तो मिस इन्फॉर्म करके मीडिया हाइप क्रिएट करते हैं, गलत बात। आई थिंक ये बहुत ज़रूरी है कि जो ए टीम्स के टूर हैं, अंडर 19 के जो टूर्स हैं, वो बाहर की कंट्रीज़ के में होने चाहिए, डिफरेंट कंडीशन में होने चाहिए, क्योंकि यहीं से आपके प्लेयर्स बनते हैं। तो ए के टूर्स जो आई थिंक वो बहुत हद तक कम हो चुके हुए हैं। हमारे तो मुझे तो याद नहीं, अभी ये शाहीन की 3 टीमें बनी थी क्योंकि वो भी चैम्पियंस ट्रॉफी की वजह से जो है वो 3 जगह पे खेल रही थी। उसके पहले हम 2016 में गए थे ए का टूर, जहाँ से मैं और शदाब जो है उसी एक टूर का हिस्सा थे। बहुत सारे प्लेयर्स टीम आप से जो 2016 की बात कर रहे जी, हैं, बहुत जब सारे। मार्क वुड ने आपकी स्लिप लगाई थी। नहीं ये मैं तो उसके करियर की हाईलाइट है। नहीं तो मैं वो याद कर उसने रहा तो हूँ। वो पिक्चर भी लगाई, मुझे भी इसीलिए उसका उसने वो- पिक्चर भी लगाई। वो अक्सर और अपने दूसरा व्हाट्सएप पे वो ये- स्टेटस भी लगा देता है जब थोड़ा लो होता है ना तो वो देखता है खुद। नहीं लेकिन हैदर असल भाई सॉरी इस- मजाक एक साइड पर असल लेकिन- हैदर भाई इस बारे में मेरा एक वो है कि जिस तरह अभी सलमान भाई ने बात की है कि यार डिफरेंट कंडीशन अडॉप्ट करने के लिए आप अंडर 19 या आप ए टूर्स कराएं, उसी तरह हमारे ए टूर्स या अंडर 19 के टूर्स नहीं हो रहे, तो अब डिफरेंट कंडीशन में कैसे आप अडॉप्ट करोगे? ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप टीम के साथ जाते हो स्ट्रेट अवे आप अडॉप्ट कर लोगे, ऐसा तो नहीं है। या आप डोमेस्टिक में करते हो, ऐसी कंडीशन ऐसी कंडीशन यहाँ एक बना दी महीना जाए, पहले चले जाओ फिर आप। या 1 महीना पहले चले जाओ, या आप कुछ हमारे फॉर एग्जांपल इंग्लैंड की टीम है, इंग्लैंड के जितने भी प्लेयर्स अभी खेल रहे हैं उन्होंने डिफरेंट कंडीशन कैसे उन्होंने अडॉप्ट किया। एक तो काउंटी उनको अपना और होता है, लेकिन वो लीग क्रिकेट में उनको भेजते हैं कि यार, या क्लब क्रिकेट में भेज देते हैं। ऑस्ट्रेलिया में बहुत सारे इंग्लैंड के ऐसे प्लेयर्स हैं जो ऑस्ट्रेलिया में जाते हैं, वहाँ पे क्लब क्रिकेट खेलते हैं, जो न्यूजीलैंड के बहुत खेलते हैं। लीग क्रिकेट के आने से पहले ये उधर का एक राय के काउंटी जा रही है, यूएई में प्रैक्टिस कर रही है, अभी भी महीना, ये है। ऑस्ट्रेलिया ये अभी भी है, Pre-season लेकिन camps अभी भी लगते ये हैं। शुरू से है। मतलब इवन जब शायद आईपीएल का ख्याल भी नहीं ना किसी को आया होगा। पार्थिव पटेल प्लेड अंडर 19 वर्ल्ड कप मेरे साथ 2001 में, एंड हिज नेक्स्ट थिंग वाज कि ही वाज गोइंग टू द ऑस्ट्रेलियन एकेडमी फॉर 3 मंथ्स। और इंडियंस अपने 4-4 प्लेयर जो हैं वो हर समर में ऑस्ट्रेलिया भेजा करते थे, जो उन्हें लगता था कि ये नेक्स्ट इन लाइन है, हमारे फ्यूचर प्रोग्राम के अंदर है, वो ऑस्ट्रेलिया भेजते थे। हमने कभी इस तरह का जो एक्सपोजर है ना अपने बच्चों के साथ उसे एक्सप्लोर करने काउंटी की टीम अभी इधर आई हुई है, कोशिश वर्कशायर काउंटी की टीम, बच्चों की वो एकेडमी की तो टीम आई। प्राइवेट किसी ने बुलाई हुई है। वो लेकिन private आई है। तो ही है ना, हाँ, यहाँ वो पे हमारे देखिए पास आई भी हुई। मैच खेला है उन्होंने, अलीमडार एकेडमी में खेला है, सलमान कादिर के पास खेला है। अच्छी बात है, इस तरह टीम्स को आना चाहिए। देखें ना वो डिफरेंट कंडीशन, क्योंकि अपने यंगस्टर को वो प्रमोट कर रहे हैं कि वो डिफरेंट कंडीशन में अडॉप्ट करें कि यार कैसे खेलते हैं। नहीं हमारे इधर वैसे भी क्या नाम है अभी तो एनओसीज का रौला इतना होता है कि अगर नहीं, किसी मैं को लीग की लीग नहीं बात कर रहा, नहीं मैं मैं लीग की overall। मैं बात इसलिए अगर- कर रहा हूँ, मैं लीग की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इंग्लैंड पे हम वापस जब चले जाते हैं, क्योंकि देखिए ना इस वक्त तो हम सारे इंग्लैंड का टेम्पलेट फॉलो करना चाहते हैं ना, तो मैं जब आपको एक चीज़ बताऊं, सॉरी टू कट, सॉरी please, सलमान भाई। please, please। अभी रिसेंटली 2 साल से आपको पता है काउंटी में कोकोबरा यूज़ होना शुरू हो गया ड्यूक की जगह पे। वाई? ड्यूक हमने खरीद लिया ना इधर। क्योंकि उनके ऐसे लग रहे हैं। उनके जो टूर्स थे वो एशिया में ज़्यादा थे, तो उन्होंने बोला है जी हम स्पिन को खेलने के लिए जो है, इवन के काउंटीज़ के पास स्पिन कोचेज़ नहीं होते, लेकिन उन्होंने क्या किया है कि उन्होंने कोकोबरा लगाया ताकि हम स्पिन खेलने के लिए, क्योंकि हमारे आगे एशिया में टेस्ट सीरीज़ है, तो हम स्पिन यहाँ पे खेलें ताकि हमें आदत पड़े, और शायद इनमें से कोई निकल के जो है वो बाहर है। जैसे जैकब बैथल जो है वो अभी
देखे रिसेंटली वो कितनी अच्छी प्रोडक्ट है और उसका डेब्यू हो गया। एब्सोल्युटली। अगला सवाल पे चलते हैं क्योंकि इस पे अगेन प्लानिंग पे मुझे लग रहा है कि हमें बहुत ज़्यादा मौके मिलेंगे किसी न किसी तरीके से। जब हम किसी और मुल्क की प्लानिंग की बात करेंगे वो इनडायरेक्टली हमारी भी प्लानिंग थोड़ी सी उसमें डिस्कस हो ही जाएगी। सैंपल साइज ही बड़ा छोटा है ना, सलमान ले 8-9 लेते हैं ना, तो बोल क्वेश्चन ले लेते हैं फिर उसके बाद। ये ले मैंने कहा ना सर, अगले आजकल 10 दिन तो चलना है सवाल काम। मिलना मुश्किल। लियाकत हुसैन साहब हैशटैग आस्क द चैंपियन। ये हसन और शादाब आपसे सवाल है लेकिन खैर मैं चाहूँगा ये सारी एड्रेस कर लें। आप दोनों ने काफ़ी इंटरनेशनल और नेशनल कोचेस के अंडर क्रिकेट खेली है। किस कोच की ट्रेनिंग और स्ट्रैटेजी ने आपकी गेम को सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट किया? प्लीज़ रेट देम। फेवरेट कोच? हसन, आपने काफ़ी दफ़ा अपने इंटरव्यूज में मिकी आर्थर का जिक्र किया, यू वांट टू स्टिक टू दैट? लेकिन रिस्पेक्ट है, हर कोच की अपनी एक वे ऑफ थिंकिंग है, हर कोच के एक स्ट्रेटजी प्लान होता है, ठीक है। लेकिन मैं अब हमारे जो हेड कोच है हमारा, क्योंकि मेरा कैरियर भी वहीं से बना था और आई विल गो विद मिकी आर्थर डेफिनेटली। और फिर जो मेरी बॉलिंग में जो निखार आया, जो चीज़ें मैंने बेहतर की, वो सिर्फ अज़म महमूद की वजह से। एंड आई ऑलवेज एडमायर हिम। मुझे उनके साथ अच्छा लगता है काम करके और मैंने बहुत कुछ उनसे जो वो सीखा है। तो मेरे तो ये 2 फेवरेट कोच। नहीं तो लेकिन उनका कोई स्पेसिफिक कोई ड्रिल का कोई प्रोसेस है जो आपको ज़्यादा अपील करता है? मिकी के हवाले से क्योंकि मेरा भी वही है, क्योंकि जब हम लोग आए, क्योंकि हम यंगस्टर थे, हमें एक फादर फिगर भी चाहिए था जो हमें अच्छे तरीके से गाइड करे कि किस तरह से हमने अपना कैरियर चलाना है आगे। और वो हमें शुरू में तो हमें इतना पता होता था कि पहले तो हमें समझ नहीं आती थी, जब वो लाल हो गए तो इसका मतलब वो गुस्से में है, तो इतना हमें पता चलता था। लेकिन स्टिल ठीक हो गया। अच्छी निशानी रखी। हाँ, निशानी तो चलते थे, लेकिन स्टिल हमारे, क्योंकि हम 7-8 लड़के इकट्ठे आए थे यंगस्टर, हमें ऐसा फिगर, फादर फिगर चाहिए था जो हमें गाइड करे किस तरह हमने अपना कैरियर बनाना है। और हमें हमेशा से उसने सपोर्ट किया। जब मैं 2017 में आया तो उसने मुझे और को 8-10 लड़कों को, जिनको उसने समझा था कि वो 2019 का वर्ल्ड कप खेल सकते हैं, उसने उसी टाइम बोल दिया कि आप जो मर्ज़ी करते रहो, आप 2019 का वर्ल्ड कप खेलोगे। तो आप एक साइड पे तो आपको क्लैरिटी मिल गई कि यार आपने सिर्फ जो फोकस करना है अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर करना है। और अगर आपसे अच्छी परफॉर्मेंस नहीं भी होती थी, वो स्टिल आपको उसी तरह सपोर्ट करता था। काफ़ी बार ऐसा होता है कि जब आपसे परफॉर्मेंस नहीं हो रही होती तो बहुत सारी चीज़ें डिफरेंट होना शुरू हो जाती। कोई लोकल कोच ऐसा जिसने आपके करियर को इम्पैक्ट किया? पैंथर्स के हेड कोच? मैं नाम लूँगा तो वो पैंथर्स के हेड कोच? हाँ, सैकी भाई, बिल्कुल सैकी भाई। उन्होंने आपकी जिंदगी को कैसे इफेक्ट किया? सलमान, मैं पूछ रहा हूँ सैकी भाई ने आपकी जिंदगी को कैसे 4 इफेक्ट साल। किया? उन्होंने एवरलास्टिंग इफेक्ट। उन्होंने एक शहजादी दे दी थी। क्या बात है, Well क्या played, बात है। ये वेरी वेल प्लेड। और इसके बाद मैं फोन करके दोबारा पूछना, मैं फोन नहीं, मैं रिकॉर्ड करके ये मैं रिकॉर्ड करके क्लिप भिजवा दूंगा। देख भी रहे कि नहीं, मैं दोबारा सलमान, देख रहे हैं, सब सलमान, देख व्हाट रहे हैं। अबाउट योर करियर? The one coach that left a massive impact on you. Well, I'll tell you about a chain because ये गलत होती है बात कि अगर मैं एक लेवल पे पहुंच गया हूँ तो उधर मुझे बॉब वुलमर मिला तो मैं कह रहा हूँ बॉब वुलमर। मेरे पहले कोच स्कूल के थे मजीद साहब, ठीक है, द मैन हु गाइडेड मी इनिशियली, और काफ़ी मेरा उनसे बातचीत जो रहती फील्डिंग थी। कोच है ये? जो फील्डिंग कोच थे पाकिस्तान के, रहे मेरा 2 साल। उसके बाद फिर मैंने अंडर 16 खेली, वहाँ पे अख्तर भट्ट साहब थे जो एमओ पंजाब कॉलेज कॉलेज और वाले। पंजाब कॉलेज के कोच हैं। देन वी मूव फॉरवर्ड टू एन अंडर 19 कैंप। वहाँ पे हमारे साथ साउद भाई थे, साउद खान साहब, वो लुधियाना से खेलते थे, वसीम भाई के साथ भी बॉलिंग पे काम किया हुआ। फिर इसी तरह अफजाल भट्ट साहब थे, नुमान जावेद साहब थे, नो मोर, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे। फिर आप आगे चलते जाएँ, नेशनल बैंक में तस्लीम आरिफ साहब ने मुझे बहुत गाइड किया। अंडर 17 में भी वो मेरे हेड कोच थे। ही वॉज वन ऑफ द बेस्ट पीपल दैट आई हैव नोन, क्योंकि उन्होंने ना, उनका जो बेस्ट चीज़ थी ना कि प्रेशर आने नहीं देना। हम एक फाइनल में 5 आउट हो गए 31 पे और उन्होंने डोर क्लोज कर दिया, कहा जो होगी देखी जाएगी, इधर आओ, इधर उधर की बातें और यू नो डिस्ट्रैक्ट करना फ्रॉम दैट प्रेशर सिचुएशन। एंड ही वुड ऑलवेज टेल यू, अबे यार तू तो सही अनवर है, तू तो ब्रायन ला रहा है, यू नो जस्ट बिग यू अप एट दैट टाइम जब आप थोड़े गिरे हुए हैं, डाउन है। तो आई थिंक वहीं पे आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। जब बंदा उठा होता है उसको तो सारे ही कह रहे थे, जो नहीं भी मिला होता कह रहा हूँ मेरा दूर का रिश्तेदार है, यू नो ये चीज़ एक ऐसी है। इत्थों शुरू करना चाहिए फिर मैं भी सुना देना। नहीं नहीं उसी पहले करना सी ना। सर, अब वो हो गया। मेला तो लुट गए। अच्छा चलो मार। जी सलमान, अभी हम पहुंचे हैं 18 साल पर। नहीं तो पहुंच गए ना, 19 साल में टेस्ट मैच खेल लिया था। इंटरनेशनल कोई इंटरनेशनल में आए सबसे पहले तो
बॉब वुलमर मेन हमें उसमें कोच के रूप में हेड कोच वो मिला। आई थिंक ही वाज वन ऑफ द बेस्ट पीपल एवर टू ग्रेस पाकिस्तान क्रिकेट। वो खाली मैं नहीं कहता, वो पाकिस्तान के किसी भी उस वक्त के प्लेयर से पूछ लें, एंड वी लर्नड अ लॉट फ्रॉम हिम। उसके बाद जेफ लॉसन, ही वाज आल्सो वेरी गुड। और उसके बाद फिर बहुत लोग आए। हाँ, जवेद भाई का? नहीं, जावेद भाई मेरे टीम में आने से पहले ही वो, ठीक हो लेकिन जावेद भाई ने हमें एकेडमी में कुछ चीज़ों पे हमारे साथ काम किया हुआ बैटिंग के हवाले से, और वो बहुत मैंने अच्छी भी चीज़ बहुत सुना है उनके है। बारे यस, में। अब मैं स्पिन के आपको एक हवाले चीज़ से। बताता हाँ, हूँ। स्पिन के हवाले से। स्पिनर को सिंगल स्ट्राइक रोटेशन पे वो जावेद जो भाई हम ने, निकल जो बात कर रहे थे हाँ, बहुत तो ज़्यादा। जावेद भाई ने हमें बताया था कि स्पिनर जब आ जाए तो स्टंप्स नहीं दिखाने, बीच में खड़े हो जाओ, तो वो वनरेबल हो जाता है, एंड इट रियली वर्कड। So a lot of ही इज अ people- मास्टर क्लास वो, And a lot of people हाँ। contributed to जितने where भी you are. यंगस्टर्स देख रहे हैं इस पॉडकास्ट को, वो ये बाजूर सीखें कि जब स्पिनर आए तो बीच में खड़े हो जाओ। हाँ, जावेद भाई ने हमें बताया था ये, एंड इट कायनात आपके कोच इम्पैक्ट जिन्होंने क्रिएट किया, लेट्स नॉट टॉक अबाउट इट। हो ओके सकता है कि ठीक है यार, बुरा इम्पैक्ट क्रिएट किया हो। मैंने तो पीसीबी से ज्यादा फोकस दिया था खवातीन क्रिकेट को भाई इज आस्किंग दिस क्वेश्चन, बट नहीं, लेकिन कोई तो होगा जिसने, चलें आपके अपने करियर पे। मुदस्सर भाई के साथ मैंने बहुत कुछ सीखा, मुदस्सर नज़र साहब से स्पेशली। जब मुझे इंग्लैंड में टूर से ड्रॉप किया, मैं एक सीज़न में काफ़ी दफ़ा स्लिप में आउट हुआ। सर आपकी ऑस्कर तो- एक्सेप्टेंस स्पीच में आपकी ऑस्कर एक्सेप्टेंस तुसी स्पीच book में लिख सकते यही हो। एक नाम रह गया था। नहीं नहीं, और भी बड़े कोच अच्छा। थे, बड़े थोड़ा- कोच आए। वो रह गए, वो उनको भी यार बहुत साले है। सर को दोबारा फोन क्वेश्चन करेंगे पूछो ना भाई। जो रह गए। ओए शेडी, सर को दोबारा क्वेश्चन। नहीं, अच्छा, मुझे नहीं, लगता है कि ये थैंक यू का प्रोसेस चलता रहेगा अगर हमने नहीं रोका, क्योंकि सबके करियर्स अच्छे हैं। लेट्स गो ऑन टू अ ब्रेक एंड स्टे ट्यून्ड, वॉच अलाइट बैंक चैंपियन जोन। वेलकम बैक टू Allied Bank Champion Zone लाइव ऑन तमाशा ऐप एंड माइको। ब्रेक में जाने से पहले हम अपने पैनलिस्ट से पूछ रहे थे कि ऐसा कौन सा कोच है जिसने उनके करियर को मुतासिर किया। सलमान, आप कोई सवाल पूछना चाह रहे थे कायनात से। हाँ, मुतासिर, जब आपने ये नहीं मेंशन किया ना, तो किस तरह मुतासिर किया, कोई इम्प्रूवमेंट हुई या दिल किया कि छोड़ ही दूं मैं? तो वो जिस तरह उसने कोच का जिक्र किया ना, वो लगा दूसरी एडवर्स साइड थी। वो लग वही रहा। Honestly, क्या था बिल्कुल वो? मेरे करियर के स्टार्ट में सर मोहतशिम रशीद हमारे हेड कोच थे, और वो बहुत टाइम तक वुमेंस क्रिकेट के साथ अटैच रहे हैं। अभी भी शायद अभी भी वो अटैच है वुमेंस क्रिकेट के साथ। ही हैड अ ग्रेट इम्पैक्ट, क्योंकि उन्होंने मेरा बॉलिंग एक्शन थोड़ा स्ट्रेट करवाया था। मैं बहुत स्लिंगिंग एक्शन था मेरा, ऑलमोस्ट लाइक मलिंगा, तो थोड़ा सा बेहतर हो गया था, लेकिन अभी भी पाकिस्तान को स्लिंगिंग मलिंगा है। से महरूम कर तो दिया ना। एग्जैक्टली देखें, ये कुछ भी हो सकता है, मैं कह सकती हूँ दोनों तरफ हम बात कर नहीं, सकते he हैं, was a लेकिन wonderful अपार्ट फ्रॉम fielding दैट आई coach, he was with us as अच्छा, well. ही वाज अ वंडरफुल फील्डिंग कोच। हसन, He उनकी is कोई a ड्रिल wonderful याद है fielding आपको? coach. जरा यहाँ पर प्लीज अगर आप करके मोती दिखाएं। भाई की? हाँ, मोती भाई की Fielding जरा- drill. हाँ जरा फील्डिंग सिखाते हैं ऐसे ना, ऐसे बोला थोड़ा लो। कितना को और ये होना चाहिए, ये टारगेट। 3 स्टेप आगे भी जाते हैं वो, 3 स्टेप आगे भी जाते आगे हैं। तो वो टेबल पड़ा हुआ है ना। और उसके अलावा मैंने फर्स्ट क्लास lovely, के लड़कों lovely के साथ बहुत क्रिकेट खेली दी, Cover हैव कर बीन लो ना रियली थोड़ा। हेल्पफुल सिखाने में। नॉकिंग भी करवाई है बहुत कुछ लड़कों ने कि नो, इट्स लाइक दे वांट वुमेन्स क्रिकेट टू इंप्रूव, सो इट्स ग्रेट टू हैव चलें, प्लेयर्स so लाइक you दैट एज वेल। learned mostly on the go, या playing along with players. यस, ठीक है, और हर वक्त आपको एक रेजिडेंट कोच नहीं चाहिए होता कि जरा हर वेले दस इधर तक को इंज करो टांग you know, सीधी रखो। it works. हाँ, बट टांग इट्स सीधी गुड वाला टू भी हैव अ है। मेंटोर। आई मीन इट्स गुड टू हैव अ मेंटोर। And आप mentor सबके can पास be उस तरह anybody, mentor- by मुझे the way. वैसे पता है क्या, अब यहाँ पर क्योंकि आपको पता है कि मैं काफ़ी दफ़ा चाहता हूँ कि वो पीछे टाइटैनिक का या कोई सैड म्यूजिक चले जिसके ऊपर वॉइस ओवर हो, तो जितनी तकलीफ से कायनात कह रही है ना, इट्स गुड नहीं, टू नहीं, हैव अ इतनी तकलीफ मेंटोर। नहीं थी। वो लग रहा है कि आप तीनों को देखकर कह रही हैं, हाय मेरी ज़िंदगी में भी कोई इस तरह का मेंटोर होता जो मेरे करियर गाइडेंस है ना, 5 हैं अभी नए ताजे। हाँ ये You can speak to one of them. We have 5 legends doing the mentorship. चले कल का जो मैच है उसका जल्दी से लेट्स जस्ट क्विकली हैव द ग्राफिक ऑन स्क्रीन टू टेल यू द नेक्स्ट मैच इज गोइंग टू बी a group A clash and it is going to be Australia versus South Africa और यहाँ पर ये मैच आपको बराह रास्त 2 बजे हम दिखाएंगे ऑन तमाशा ऐप एंड माइको लाइव फ्रॉम रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम, जबकि हम एलाइड बैंक चैंपियन जोन के साथ ऑन एयर होंगे एट 1 PM। इसके अंदर शादाब, क्योंकि कल आप सुबह अपना फर्स्ट क्लास का मैच खेल रहे हैं अपनी इंजरी में ना करो, पक्के हो जाए ना उन्हें।
आप हमें पहले अपना प्लेयर टू वॉच दे दें इस मैच का और प्रोडिक्शन दे दें। आपसे तो मैं कल प्रॉपर प्लेयर टू वॉच बवूमा, तो वो तो ऑब्वियस है, वो गिवन हो। वो तो ऑब्वियस नहीं है। वो इनका है ना, नहीं इनका वोट। वो तो सलमान भाई का है। मैं अपने फेवरेट पे जाऊंगा, स्टीव स्मिथ पे। स्टीव स्मिथ पे जाएंगे। हाँ। आपका कहीं पर आई थिंक मैंने कहीं पर कोट भी पढ़ा हुआ है कि मैं स्टीव स्मिथ पर अपनी गेम को मॉडल भी करना चाहता हूँ। ये कोई बहुत पहले की नहीं बात। नहीं ऐसा नहीं था। ऐसा कोई नहीं था? नहीं नहीं वो नहीं ऐਵੇਂ फिर गलत तुसी उस quote था। पासे लेके जा रहे हो और सारा मैं बॉलर हूँ, उसके साथ बैटिंग करता हूँ। ठीक हो गया। चले anyone else anything else that you guys want to talk about या बस वाइंड अप करें और चलें घर? नहीं चलें। बवूमा के बारे में गर्मी सलमान मैंने कहा यार आप लोग कल तो का भी कल तो है घंटा ना पूरा हमारे करना है। साथ। अच्छा आज का कितना टाइम रहता है? नहीं आज का हो गया टाइम। Shadab, also the prediction चलो for the फिर। game. राजा जी है ना पिंडी। हाँ पिंडीज पिंडी में मुझे लगता है साउथ अफ्रीका। South Africa? साउथ अफ्रीका। आपको लगता है आज जिस तरह की पिच प्ले की आपको होता है सर लीडर आपको बोर्ड लगता तो है दिखा कि देना किसके कितने पॉइंट आप दिखा ही नहीं रहे। इनके क्या क्या लीडर बोर्ड? हाँ ना। वो जब आप एक बार चले जाएंगे तो हम उसे जब डीएसपी साहब के इंस्ट्रक्शंस पे वो लीडर बोर्ड बनेगा। मैं आप आपको जब ये भी चले बता जाओगे दूं। तब हम बनाएंगे। हाँ वो हम तब एक बनाएंगे तो जब आप आता चले नहीं जाएंगे। है, पैसे पूरे ले रहा है, आता है नहीं है। सर डीएसपी साहब इसके Relationship। साथ इसलिए मैं एलाइड कह रहा बैंक हूँ, जो इसके इसका साथ background है एलाइड ना, बैंक चैंपियन वो जोन का जरूरी। वक्त अपने इख्तिताम पर पहुंचा। शादाब, सलमान, हसन, कायनात, थैंक यू फॉर योर टाइम। ये था जी हमारा शो। आपको कैसा लगा? अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा। कल दोपहर तक के लिए हम सबको इजाज़त दें। खुदा हाफिज़।